नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार का सच और मैं हूं तपस्वी आचार्य। इस विशेष बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया की सबसे बड़ी जो भी घटना है, दुनिया की सबसे बड़े न्यूज़ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत नज़र करेंगे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आज फिर से गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल, सीएम वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर से 2 दिन के लिए यहां पर गुजरात में है। तो बात करते हैं उन्होंने क्या बोला है और वहां पर ट्वीट क्या किया है, उसके ऊपर एक नज़र करें तो विविध न्यूज़पेपर जैसे कि गुजरात में गुजरात समाचार और संदेश न्यूज़पेपर है, उन्होंने जो कुछ डिटेल लिखी है वो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान ने और केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया हुआ है और किसको झांसे में लेके ट्वीट किया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि केजरीवाल और मान आज गुजरात में और ट्वीट कर दिल्ली के सीएम कुछ बोले कि बाप रे इतना डर, ऐसा कुछ सामने आया हुआ है, डिटेल सामने आई है और ऐसा वहां पर सोशल मीडिया पे न्यूज़ वायरल हुआ है। क्या न्यूज़ वायरल हुआ है वो हम लोग देखें तो सबसे पहले गुजरात समाचार के साथ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ आज 2 दिन दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे और रविवार को वो दोनों मुख्यमंत्री सूरत के वहां पर कड़ोदरा में दोपहर में बैठक संबोधित करने वाले हैं और जबकि शाम को वलसाड़ जिले के धर्मपुर एक जनसभा का संबोधन भी करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम वहां पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ वहां पर जाएंगे। पंजाब के मान जो है वो सीएम है, तो दोनों सीएम, 2 स्टेट के अलग अलग सीएम 2 जगहों पे वहां पर जनसभा संबोधने वाले हैं और वो भी गुजरात में। इसी दौरान के दौरान बीजेपी के आला कमान है वो भी कुछ हरकत में आए हुए हैं। आपको बता दें कि कल बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी गुजरात में आने वाले हैं। तो इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शनिवार और रविवार वहां पर गुजरात में रहने वाले हैं और गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। तो इसी बीच केजरीवाल और मान शनिवार को वहां पर सूरत के आजू बाजू विस्तारों से लोगों से मिलने वाले हैं, वहां के प्रश्नों को समझने वाले हैं, वहां पर जनसभा संबोधने वाले हैं। तो रविवार को दोनों मुख्यमंत्री वलसाड़ जिले के धर्मपुर सूरत के पास और कड़ोदरा के बैठक में आयोजित संबोधन वहां पर करने वाले हैं। दोनों नेता सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करने की एक बातचीत सामने आई है और आगामी चुनावों की योजनाओं के संबंध में राज्य के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने वाले हैं। तो 2 दिन रहेंगे गुजरात में भगवंत मान और साथ ही अरविंद केजरीवाल। दूसरा न्यूज़पेपर संदेश की तरफ देखें तो संदेश ने भी केजरीवाल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो वो कुछ यहां पर समझे। तो केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया हुआ है जिसमें संदेश और वहां पर दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर, गुजरात का एक न्यूज़पेपर दिव्य भास्कर है, उन्होंने कुछ लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के बारे में। वहां पर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले काफी समय से गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं, इसी बीच कई जगहों पर जनसभा भी संबोधन कर चुके हैं। डिटेल कुछ ऐसी दिव्य भास्कर ने लिखी है कि पिछले दिनों ही उन्होंने दावा किया था कि आईबी की रिपोर्ट के आप गुजरात में सरकार बना रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि आईबी की एक रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया हुआ है कि आप गुजरात में भी सरकार बना सकते हैं। डिटेल जो लिखी हुई है गुजरात समाचार संदेश ने वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो गुजरात दौरे से पहले उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट करके कहा था कि खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी का एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है और क्यों लगा रहे हैं इसके बाद वो बता रहे हैं कि वो लोग आपसे डर रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि बाप रे इतना डर आपसे, मीन्स के आम आदमी पार्टी के लोगों से इतना डर, बीजेपी की सरकार जो है गुजरात में वो आम आदमी की सरकार से डर रही है, ऐसा ट्वीट करके उन लोगों ने जनता को बताया। और ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, लेकिन ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज है, ऐसा उन लोगों ने लिखा। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ट्वीट करके बताया कि गुजरात के जो लोग हैं वो बीजेपी से बहुत ही नाराज है और अब तेजी से वो लोग आप में, मीन्स के आम आदमी पार्टी की जो सरकार वहां पर दिल्ली की है उसके साथ वो दामन थाम रही है और उसके साथ जा रही है, ऐसा बीजेपी के आला कमान को उन्होंने ट्वीट करके बताया। दूसरी जो डिटेल सामने आई है वो हम लोग समझे तो बीजेपी का एक पलटवार भी सामने आया हुआ है। उसमें जो जय हिंद न्यूज़पेपर है उन्होंने कुछ डिटेल कुछ बीजेपी की
पलटवार की न्यूज सामने दी है वो समझने जैसी है। और अब तक की गुजरात में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो सबसे बड़ी न्यूज मानी जाती है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर बीजेपी के आला कमान, बीजेपी के बड़े नेता और साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो भी सब जगह पे घूमते रहते हैं। तो इसी बीच जो अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ बीजेपी ने एक पलटवार किया हुआ है वो मैं डिटेल यहाँ पर समझूं और वो आप लोगों को दिखाऊं। तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में हुए कार्यों पर आप दर्शाती रही है और गुजरात में पिछले 27 साल से सत्ता पर बरकरार भाजपा के खिलाफ आप खुद को मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में पेश करने की एक कोशिश कर रही है गुजरात में। तो आरोप यह है कि आरोप और प्रत्यारोपण के इस दौर में बीच में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने का एक सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है। CR पाटिल ने वहां पर वो बोले कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो गुजरात के जनता को वहां पर भ्रमित कर रही है और उनके ऊपर आरोप लगाते हुए बोला कि लोगों को परेशान कर रही है। डिटेल कुछ ऐसी आई है सामने कि इसी बीच उन्होंने राज्य के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया और राज्य सरकार के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपने मींस के आम आदमी पार्टी ने भाजपा नेताओं को दिल्ली के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रण करके पलटवार कर दिया। अब देखना यह रहेगा कि हर 8 दिन में 3-4 बड़े नेता दिल्ली से यहाँ पर गुजरात में आ रहे हैं, तो सभी नेता का फोकस जो है वो गुजरात दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरात इलेक्शन का एपिसेंटर माना जाता है। अब देखना यह रहेगा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, भूपेंद्र भाई पटेल की डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, तो क्यों आम आदमी पार्टी से डर रही है बीजेपी की सरकार। तो ये नज़र के ऊपर ये जो न्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग नज़र कांस्टेंट बनाए रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरे जो न्यूज़ जो सबसे बड़ी हुई है 12 घंटे में, वो दूसरी न्यूज़ जो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो है RSS मोहन भागवत का। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि वर्ण जाति व्यवस्था इतिहास की बात करें तो RSS प्रमुख बोले कि आगे बढ़ रहने की जरूरत है और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समाज की बेहतर के लिए वर्ण और जाति व्यवस्था को भुला देना ही जरूरत है। कल वो एक सभा संबोधन कर रहे थे तो उसमें मोहन भागवत कुछ ऐसा बोले कि वर्ण और जाति व्यवस्था को भुला देना ही अब जरूरत है। क्यों ऐसा बोले तो विविध न्यूज़पेपर दैनिक जागरण ने कुछ डिटेल दी है, वो यहाँ पर हम लोग समझे। तो सबसे पहले दैनिक जागरण ने जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा कि आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। मोहन भागवत कुछ ऐसा बोले कि आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुराने समय की बात हो चुकी है, अब इससे भुला देना चाहिए। वर्ण व्यवस्था और जाति की बात जो है अब पुरानी हो चुकी है, इसे भुला देना चाहिए। जो लोग समाज की बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था इतिहास की बात हो गई है। मोहन भागवत ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है और विविध न्यूज़पेपर ने भी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर लिया है। इसी बीच दैनिक जागरण ने एक डिटेल जो सामने रखी है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो उन्होंने कुछ ऐसा बोले कि अगर आज कोई इस तरीके की बात करता है, मीन्स वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो उसे खुद आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता रहती है। मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बोले कि वो खुद आत्म परीक्षण करे। और इसी के साथ एक किताब के लॉन्च के दौरान वहां पर वो किताब लॉन्च करने के दौरान वहां पर उन्होंने विचारों के साथ ऐसा कुछ वो स्टेटमेंट बोले कि ना धमकी से डरे ऐसा समाज होना चाहिए, धमकी ना देनी चाहिए और धमकी से डरना भी नहीं चाहिए, ऐसा उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया और RSS के नेता भी वहीं पर मौजूद थे। इसी के बीच इससे पहले विजयादशमी के दिन जब संतोष यादव दशहरा की रैली में मुख्य अतिथि बनी थी, तो इसी बीच इस दिन भागवत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के दिल में इस तरह का डर बैठाया जा रहा है कि संघ उनके खतरे के लिए है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक हमसे क्यों डर रहे हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा मोहन भागवत का कहना था। और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की प्रकृति का तो ना धमकी देने की और ना ही धमकियों से डरने की एक बात आती है। इसी तरीके की व्यवस्था की एक जरूरत है कि हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। मोहन भागवत कुछ ऐसा बोले कि हमें एक ऐसे समाज को बनाने की एक लिए आगे आना होगा
कि जिसकी मूल प्रकृति समावेश की है, जिसकी मूल प्रकृति समावेश की है। और समाज के बारे में मोहन भागवत ने ऐसा बोले कि समाज में कभी कभी कुछ इस तरह की घटना होती है जिसकी वजह से अविश्वास का एक माहौल पैदा होता है, लेकिन इस समाज में प्रबुद्ध लोगों को इस तरह से विषय पर आगे आना चाहिए। तो उन्होंने आह्वान किया कि सभी प्रबुद्ध लोग जो है वो आरएसएस के साथ रहे, समाज में साथ रहे, बल्कि डरने से दूर रहे। लेकिन समाज के इस प्रबुद्ध लोगों को इस तरीके के विषय में आगे आना चाहिए। और दूसरा कुछ ऐसा वो बोले कि हमारा मकसद भारत को शीर्ष स्तर पर पहुंचाने का होना चाहिए, और साथ में वो लक्ष्य तभी संभव होगा सकेगा, सभी लक्ष्य संभव हो सकेगा जब हम सब एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाएंगे। अल्पसंख्यकों को आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो बोलना चाह रहे थे। दूसरा वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें टाइम्स नाउ ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ना धमकी से डर, ऐसा समाज होना चाहिए। ऐसा फ्रंट पेज के ऊपर मोहन भागवत जी का फोटोग्राफ्स रखा और फ्रंट पेज के ऊपर ऐसा वहां पर डिटेल सामने दी कि ना धमकी और ना धमकी से डरे, ऐसा समाज होना चाहिए। इससे पहले विजयादशमी के दिन भी संतोष यादव को वहां पर दशहरे की रैली में उनको बोला गया था और बुलाया गया था। तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के दिल से इस तरह का डर जो है वो बैठ गया है, वो दूर करने की बात की थी। और उन्हीं के साथ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की प्रकृति का ना तो धमकी देना एक वहां पर फितरत रही है और ना ही वो धमकी से डरेगा। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर सामने आई। और साथ ही में हमें एक ऐसे समाज को बनाने के लिए आगे आना होगा जिसकी मूल प्रकृति समावेश की हो, ना ही विभाजन की हो, ऐसा मोहन भागवत ने ट्वीट करके भी बताया। और साथ ही साथ वो वहां पर संघ में समाज में भाषण दे रहे थे, उसी पर ये बीच आई। दूसरी जो डिटेल दी कि बता दे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि समाज को बांटने की दिशा में संघ काम कर रहा है, लेकिन वो सरासर गलत आरोप है, ऐसा भी मोहन भागवत का कहना था। और लोगों को एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ में अब रहने की जरूरत है, ऐसा भी उन्होंने संघ में बातचीत बताई। अब एक तीसरे न्यूज की तरफ चले तो एक बात तीसरे न्यूज तरफ चलते हैं तो 11 एक लोग जिंदा जलाने की एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके ऊपर हम लोग गौर करें तो डिटेल कुछ ऐसी है कि 38 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। और बस का एक सबसे बड़ा एक्सीडेंट सामने आया हुआ है, वो हो रहा है मुंबई में। तो मुंबई की एक बात करें तो वहीं पर ज्यादातर लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है, ऐसा एक सबसे बड़ा हादसा सामने आया हुआ है। क्या वहां पर हादसा हुआ है वो हम लोग समझे तो महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार को सुबह एक भीषण हादसा हो गया। और इसी में सबसे बड़ी जो बीच घटना घटी है वो यहाँ पर महाराष्ट्र के एक नासिक न्यूज़पेपर है, उसकी डिटेल हम लोग समझे तो वहीं पर जो दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है उसी के न्यूज़पेपर आए तो शनिवार सुबह को एक भीषण हादसा हो गया और बस और ट्रक के बीच एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुई। उसी बीच टक्कर से अगले हिस्से का पूरा आग में, वो पूरा अगला हिस्सा जो है बस का अगला हिस्सा जो है वो पूरा आग में जल गया और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस जो है वो धुएं में जलकर खाक हो गई और हादसे में बस में सवार जो 11 लोग हैं वो जिंदा जलकर लाश हो गए। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है। और वहां पर नासिक का एक पूर्णेंदु न्यूज़पेपर है, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इसके अलावा 38 यात्री जख्मी हो गए और बस यथावत मुंबई जा रही थी और दुर्घटना सुबह 4:30 बजे हुई है। अब देखना ये रहेगा कि वहां पर यात्री जो है वो बुरे फंस चुके हैं, उसमें अस्पताल में उन लोगों को भर्ती किया गया है और ज्यादातर लोगों यात्री जो है वो बस से कूदकर बाहर आ गए और उन्होंने जान बचाई है। और बस में तकरीबन 45 से 50 लोग सवार थे। और हादसा जो हुआ है वो नासिक और औरंगाबाद रूट के नंदुरबार के पास हुआ है और बस जो है वो चिंतामणि ट्रेवल्स की थी और इसमें 45 से 50 लोग सवार थे। पुलिस ने उपायुक्त अमोल के ताबे में आकर हादसे की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि 10 लोग की वहां पर मौत हुई है और पीएम मोदी ने इस घटना को दुखद जताया हुआ है। और उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि घायलों को इलाज जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा और खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। तो अब देखना ये रहेगा कि इस घायलों के किस तरीके से वहां पर जिम्मेदारी ली जाती है और कितने लोगों की मौत की पुष्टि होती है। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ चले और दूसरे न्यूज जो आ रहे हैं वो भारत के कारोबार और क्वेश्चन मार्क जैसे एक न्यूज सामने आ रहा है।
दैनिक भास्कर ने एक भारत के कारोबार को लेकर एक रिसर्च न्यूज़ दिया हुआ है और दुनिया में मंदी के डर में चपेट में दुनिया जो है वो, और सबसे पहले भारत मंदी के चपेट में आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क करके दैनिक भास्कर ने एक रिसर्च वर्क दिया हुआ है। क्या है ये न्यूज़ वो हम लोग समझे, क्योंकि अब तक की सबसे टेंशन वाली बोली जाए, सबसे चिंताजनक न्यूज़ बताई जाए तो ये जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि दुनिया में मंदी का डर, ऐसा उन लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है ये वायरल हुई है। किस तरीके की न्यूज़ दी है वो दैनिक भास्कर ने, वो हम लोग यहाँ पर समझे तो वहाँ पर भारत के कारोबार को लेकर भारत में ग्रोथ रेट से उम्मीद जो है वो 93 में से अब 60% जो है वो भारतीय इंडस्ट्री जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कुछ बोले। इकोनॉमी का अब से सब तक जो हाल जो है वो बेहतर होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क भी उन्होंने दिखाया हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भारत जो है वो मंदी का माहौल में है अभी, और त्यौहार भी सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ता इन्फ्लेशन। डिटेल कुछ ऐसी है कि पूरी दुनिया में आर्थिक हालत पर एक चिंता जताई जा रही है, मगर इस नाउम्मीदी के भारत में उम्मीद की थोड़ी बहुत जो है वो आसार नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कोरोना की चपेट में पूरा देश अभी भी जूझ रहा है। ऐसा उन लोगों ने एक स्टेटमेंट रिसर्च वर्क सामने दिया हुआ है दैनिक भास्कर ने। क्यों अभी भी कोरोना का काल जो है वो पूरा भारत से गया नहीं है और इसी बीच कोरोना की चपेट में पूरा देश अभी भी जूझ रहा है, ऐसा वहां पर न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है। तो कई बिजनेस ओनर को अपना बिजनेस फिर से सेट करने में तकलीफ हो रही है पूरे भारत में, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके भारत ने वहां पर दैनिक भास्कर ने पूरा वहां पर रिसर्च वर्क दिया हुआ है। इसी बीच डॉलर और रुपये का असंतुलन का मामला भी उन लोगों ने रिसर्च करके क्वेश्चन मार्क में आया हुआ है कि वहां पर निर्मला सीतारमण जो है तो वो क्या कार्य कर रही है। लोगों की खरीद शक्ति कम हो रही है और पैसा स्टार्टअप वहां पर एंटरप्रेन्योर है, उनका ऐसा मानना है कि त्योहारों का माहौल चल रहा है, लेकिन अभी भी खरीदार जो लोग हैं वो त्योहार का माहौल का में इस बीच खरीद नहीं कर रहे हैं, और इस मौसम में भी लोग अभी भी वहां पर जमकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग जो है वो पैसे बचाने में जुटे हैं। और साथ में एक स्टेटमेंट ऐसा दैनिक भास्कर ने दिया हुआ है कि देश में कई लोग कोई नौकरी जो है वो अभी खतरे में है और नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो देखना ये रहेगा कि इस बीच केंद्र सरकार कुछ बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर कुछ रोकथाम कर रही है या नहीं कर रहे। इसी बीच जो अभी सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या कार्यवाही करेगी वो देखना रहेगा। दूसरा जो न्यूज़ आया हुआ है वो दुनिया की सबसे पुरानी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में एक जो कंपनी की 1 सितंबर 2022 की स्टेटमेंट सुने तो उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर एक ग्लोबल सर्वे में शामिल लोगों में से 60% ऐसा मानते हैं कि आज आर्थिक हालत जो है वो 6 महीने से बदतर हालत में है। ऐसा वहां पर आउटलुक न्यूज़ मैगजीन है, उन्होंने भी ये बात की पुष्टि की है कि देश जो है वो अभी मंदी के माहौल में है और मंदी का सामना कर रहे हैं। 6 महीने पहले की तुलना में ज़्यादा खराब हालत है, ऐसा वहाँ पर आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने लिखा हुआ है। जबकि कि वहाँ पर 52% लोगों का मानना है कि वहाँ पर 6 महीने में हालत और ख़राब हो सकती है। वहाँ पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेके वहाँ पर क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। मगर इन सब की नाउम्मीदी के बीच में भी दुनिया की कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं में उम्मीद थोड़ी बहुत बाकी है। इनमें सबसे आगे जो है वो देश है वो भारत है, और सर्वे में एक शामिल भारत के प्रतिनिधियों का एक दौरा वहां पर सामने आया था। उसी बीच 65% कुछ ऐसा मानते हैं कि आर्थिक हालात 6 महीने से पहले मुकाबले थोड़ी बहुत बेहतर होते रहेंगे, लेकिन जो त्यौहार का माहौल है वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल बोला जा सकता है। अब देखना ये रहेगा कि सबकी वहाँ पर जो है वो हालत एक तरफी है, वहीं पर सीएनजी के जो भाव बढ़े हुए हैं उसको किस तरीके से रोका जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी, ये सबके वहाँ पर क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। ये होता रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं चौथे न्यूज़ की तरफ, और सबसे बड़े न्यूज़ जो स्टेट के कर्नाटक का एक न्यूज़ जो सामने आया हुआ है, नवभारत टाइम्स ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है वो यहाँ पर समझे। तो कर्नाटक में सियासी माहौल भी साथ में आ रहा है, और उसी बीच कर्नाटक में SC ST का कोटा बढ़ाएगी, इस तरीके का कुछ न्यूज़ सामने आया हुआ है। वहां की प्रदेश सरकार विधानसभा के चुनाव से पहले एक बीजेपी का सबसे बड़ा एक फैसला सामने आया हुआ है।
वो जो क्या फैसला लिया है वहां पर बीजेपी की कर्नाटक सरकार ने, वो यहाँ पर हम लोग समझे तो वहां पर भी इलेक्शन का अभी माहौल चल रहा है। तो इसी बीच बीजेपी की एक सबसे बड़ी वहां पर डिटेल सामने आई है, वो कुछ ऐसी है कि कर्नाटक सरकार ने यह एक फैसला, न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास के आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट के आधार पर एक फैसला लिया गया है। इस आयोग ने SC/ST आरक्षण 15% वहां पर बढ़ाकर 70% वहां पर करने की एक सिफारिश सामने की है। इसके अलावा वहां पर ST आरक्षण को 3% बढ़ाकर 7% वहां पर बढ़ाने की एक सिफारिश भी सामने आई है। और इसी बीच बेंगलुरु और कर्नाटक में अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहीं पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को, यानी वहां पर कल को, संविधान को संशोधन की एक मांग भी सामने आई है। उसी बीच मांग के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति मीन्स के SC/ST के लिए वहां पर 2% और 4% कोटा बढ़ाने का एक फैसला भी सामने आया हुआ है। देखा यह जा रहा है कि इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ वहां पर सामने आया हुआ है और SC/ST वाले लोगों को वहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक वहां पर मनाने के लिए बीजेपी प्रशासक जो है वो ऐसा कुछ कार्य कर रही है। वहीं पर यहाँ पर राज्य और आरक्षण में 50% कोटा के कैप में 56% तक को ले जाएंगे। और इसी बीच CM जो है वहां पर बम्बैया ने वहां पर ऐसा कुछ बोला कि शनिवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में ये औपचारिक फैसला लिया जाएगा। और इसी के साथ पर राज्य पर कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जयसी मधुस्वामी ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला करेंगे कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए या नहीं। इसी बीच विधेयक की परित में वहां पर हम लोग डिसीजन लेंगे और चूंकि वहां पर हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अन्य पिछड़े समुदाय का क्या होगा उसके बारे में मौजूदा कोटा वहीं पर वही रहेगा, लेकिन जबकि यह कुछ हद तक सामने की श्रेणी स्थान में काम करेंगे। और दूसरा जो सामने स्टेटमेंट सामने आया हुआ है वहां पर नवभारत ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वर्तमान में कर्नाटक OBC के लिए वहां पर 32% और SC/ST के लिए 15%, ST के लिए 3 कोटा जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि बीजेपी के आला कमान जो है वो विधेयक में किस तरीके से पास होता है। अब दूसरे स्टेट की तरफ नजर करें तो सबसे बड़ा दिल्ली की एक सबसे बड़ी जो न्यूज वायरल हुई है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और वहां पर पंजाब केसरी ने एक दिल्ली की न्यूज सामने लिखी है, वो क्या लिखा हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो आबकारी नीति का एक सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और पिछले 24 घंटे में दिल्ली की ये सबसे बड़ी न्यूज जो है वो मानी जाती है। सोशल मीडिया पे भी ये सबसे बड़ा न्यूज जो है वो वायरल हुआ है और वो है आबकारी नीति घोटाला, वहां पर वो भी दिल्ली का। दिल्ली में अभी आपकी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो काम कर रही है और इसी बीच वो ईडी के घेरावे में आ गई है। तो वहां पर पंजाब केसरी ने जो डिटेल लिखी है वो मैं यहाँ पर समझाऊं तो वहां पर ईडी की सबसे बड़ी कार्यवाही वहां पर चल रही है। इसी बीच दिल्ली में आरोपी के घर से 1 करोड़ रुपीस कैश वहां पर बरामद हुआ है और वो जो कैश बरामद हुई है वहां पर दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले के मामले में ये 1 करोड़ की कैश जो है वो बरामद हुई है। और इसी बीच नीति घोटाले मामले में जो बड़ी कार्यवाही की गई है वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी मींस प्रवर्तमान निर्देशालय ईडी ने 1 करोड़ की नगद कैश जो है वो आज बरामद की है। तो वहां पर दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के आवास पर 1 करोड़ रुपीस वहां पर नकद पाए गए हैं। इससे पहले ईडी ने नई दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के वहां पर एक कथित मामले में शुक्रवार को एक बार फिर से छापेमारी की थी और वहां पर जो टाइम्स नाउ न्यूज़पेपर है उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि इसी के साथ बताया जाए कि ईडी ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर वहां पर छापेमारी की थी। इसी बीच उन्होंने बताया वहां पर जो नवभारत टाइम्स ने कुछ ऐसा लिखा है कि कुछ शराब वितरकों को कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी भी अभी ली जा रही है। इससे पहले सितंबर में 2 लोगों को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया है और वहां पर इसी मामले में पहले भी कई बार देश भर में वहां पर सीबीआई ने ईडी की छापेमारी की थी और मनीष सिसोदिया जो डेप्यूटी सीएम है दिल्ली के, वहां उनके घर पर भी छापेमारी अभी चालू है। तो इसी के बीच इसके बाद जो विजय नायर और समीर महेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है
वो माना जाता है कि आपके वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वो लोग काम कर रहे थे। और इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर और बैंक लॉकर की तलाशी भी ली जा रही है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे तो वहां पर दैनिक जागरण ने एक मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट जो है वो लास्ट पेज के ऊपर लिया है। क्या डिटेल है वो हम लोग समझे तो मनीष सिसोदिया पर लगे गंभीर आरोप के बाद दरअसल ईडी की एक एफआईआर के अनुसार वहां पर इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्र ने और मनीष सिसोदिया के वहां पर सहयोगियों को 2 बार वहां पर करोड़ों रुपीस के भुगतान के लिए वहां पर गए थे। और इसी बीच सीबीआई की और एफआईआर में एक आरोप है कि मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी अर्जुन पांडे ने वहां पर इंटरटेनमेंट के वहां पर इवेंट मैनेजमेंट खोली थी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से वहां पर समीर महेंद्र से करीब 2-4 करोड़ रुपीस जो है वो नकद कैश वहां पर देने की एक सिफारिश की थी। वहां पर ये जो कैश दी थी 2 करोड़ रुपीस वो किसको दिया था उसके सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। और वहीं पर बताया जा रहा है कि एजेंसी को जांच के दौरान दिल्ली के शराब घोटाले के लिंक जो है वो आंध्र प्रदेश से और पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर लिख रहे हैं टाइम्स नाउ कि इसके बाद ईडी लगातार कई ठिकाने पर छापेमारी कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया को घेर कर वहां पर उससे सच उगलवाने की ट्राई कर रही है। अब देखना यह रहेगा कि मनीष सिसोदिया जो है वो इस घेरावे में आकर क्या कड़ी कार्यवाही करते हैं और उनके ऊपर लगाए गए आरोप के मामले में क्या बोलते हैं। इसके ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे। लेकिन एक दूसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो वहां पर एक दिल्ली की ही सबसे बड़ी एक न्यूज़ सामने आई है। वहां पर एक आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने एक स्टेटमेंट दी है, दिवाली से पहले निकला आम आदमी का दिवाला, ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। और वो भी आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने एक डिटेल सामने दी है। क्या वहां पर दिवाली से पहले निकाला वहां पर आम लोगों का दिवाला, तो क्यों ऐसा लिखा हुआ है वो हम लोग समझे तो वहां पर आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने ऐसा लिखा हुआ है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से हुआ महंगाई का डबल ब्लास्ट। ऐसा उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीएनजी और पीएनजी के बढ़ते हुए महंगाई से डबल ब्लास्ट हुआ है। और वहां पर जो सीएनजी और पेट्रोल के लगातार भाव बढ़ रहे हैं तो उसमें सब लोगों की मार जो है वो बढ़ चुकी है और आम आदमी की सरकार वहां पर सबसे ज्यादा भाव ले रही है। और दिल्ली के एनसीआर में वहां पर जो न्यूज़ आया हुआ है वो रेट बढ़ने की वजह से आया हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि सीएनजी के साथ पेट्रोल के भाव इतने बढ़ रहे हैं तो केंद्र में बैठी सरकार कुछ हलचल हो रहा है या नहीं। तो ये सब था स्टेट वाइज हमारा न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ पुट में जो भी सच दिखाया जाता है उसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। अभी मुझे दीजिए रजा, नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है तैयार जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार।